सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98वां बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज अमृत की बात बता रहे हैं। ये जीवात्मा कैसे अमृत को प्राप्त हो जाए और बार बार जन्म मरण में नहीं आए, हमेशा हमेशा के लिए राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर ले और वापस 84 लाख जीवा झुंड में गर्भवास के दुख देखने के लिए नहीं आए। जहाँ देखूं जहाँ आप हो ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट नजीक हो सब जग भूल्या जाए। भरम्यों सब संसार है चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रमी रया बाहर ढूंढे लोय। महाराज राम जी की गति बता रहे हैं। महाराज राम जी को खोजने का उपाय बता रहे हैं कि राम जी कहाँ मिलेंगे। जहाँ देखूं जहाँ आप। अब हमें सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवल भगवंतों की कृपा से भीतर के दिव्य नैन खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुल गए, सूरज चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। तब जहाँ भी अभी दृष्टि पड़ती है सबके अंदर एक ही राम जी का रूप दिखाई देता है। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। चाहे कोई भी हो, चर अचर के अंदर, सचराचर जगत के अंदर, सबके अंदर, चाहे वो मनुष्य हो, नर हो, नारी हो, चाहे वो वृक्ष हो, जड़ चेतन, सकल जीव राममय जा, सबके अंदर राम जी के सिवाय दूसरा नहीं। चाहे देवता है, चाहे मनुष्य, चाहे नर नारी, सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन। राम जी के सिवाय अब कोई दूसरा दिखता ही नहीं। किसी को भी पुकार रहे हैं तो उसके भीतर भाव राम जी का है कि इनके भीतर राम जी है। जो आत्म चेतन है वो राम जी का अंश है।
सबके अंदर आत्म चेतन है। वो सबका आत्म चेतन एक ही राम जी का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो जहां देखूं जहां आप हो, ऊंच नीच के माए। अब मुझे न तो कोई ऊंचा दिखता है न कोई नीचा दिखता है, सर्वत्र आपके ही दर्शन होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सतगुरु साईं। ऐसा निपट नची को सब जग भूला जाए। इतने नजदीक होने के बाद भी सारे संसार वाले राम जी को भूल रहे हैं। अरे भाई, जब सबके अंदर राम जी दिखने लग जाएंगे तो क्या राम जी को याद करना पड़ेगा? भूल पड़ेगी कभी राम जी? जहां दृष्टि डाल रहे हैं वही राम जी दिखाई दिए बोलो, तो राम जी को कैसे भूल सकते हैं? जहां देख रहे हैं वही राम जी दिख रहे, तो कैसे भूलेंगे अब उनको? दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं, दिखते ही केवल राम जी। तो अब तो भूल पड़ने का काम ही नहीं रह गया। जलबंब जलाकार है देखूं दृष्टि पसार। जिधर भी जो है ऐसा सुन सागर के अंदर प्रवेश पा लिया कि जिधर भी दृष्टि पसार के देखूं सब जगह जल ही जल है, जल के सिवाय दूसरा कोई दिखता नहीं। वैसे ही सर्वत्र राम जी है, राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता नहीं, नजर ही नहीं आता दूसरा कोई। बताओ, ऐसे राम जी नजदीक होते हुए संसार वालों को नहीं दिख रहे? ये तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, लेकिन राम जी उससे भी ज्यादा नजीक है। ऐसे नजदीक राम जी को अनुभव नहीं कर पा रहे, क्या कारण से? कि सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं। घट घट रमता राम न सूझे, और सदगुरु बिन बायर फिर बुझे। वो राम जी तो सब घटों में विराजमान है, कोई भी घट राम जी के बिना खाली नहीं। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी हुआ घट ने जामे प्रगट। अब वो प्रगट कैसे होगा? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन भाई। वो प्रगट जो है सदगुरु की कृपा से होगा, दया से होगा, मेहर से होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। कितना ही ज्ञान को खोज लो, कितना ही ज्ञान को पढ़ लो, लेकिन वो अनुभूति नहीं होगी। वो अनुभव में नहीं आएगा, लखने में नहीं आएगा, जब तक कोई लखाने वाला, कृपा करने वाला संत सदगुरु केवली भगवंत अपने ऊपर कृपा नहीं करते। संतो कैया पत्नियां आवे, वो संतो कैया पत्नियां आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। इसके बिना तो भ्रम में पड़े रहते हैं। तो भरम्यो सब संसार है, चीन सके नहीं कोई। ये सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। राम जी इतने नजदीक होने के बावजूद भी उनको पहचान नहीं पा रहे। सब रूपों में राम जी, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। सभी रूपों के अंदर भगवान है, राम जी है, लेकिन उनको चीन नहीं सक रहे, पहचान नहीं सक रहे। और तुम अंतर में रमीरया, बायर ढूंढे लो। आप कहाँ हो? आप तो भीतर में निवास कर रहे हो और बाहर ढूंढ रहे। गट गट रमता राम न सूझे, और सदगुरु बिन बायर फिर बुझे। सब घटों के अंदर भीतर में आप रमते हो, लोग बाहर ढूंढने जाते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए क्या करो? 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेट नाम में धरिए। अरे भाई, आप सब तरफ जाने की कहाँ आवश्यकता है? वो तो सब जगह विद्यमान है। यहीं ढूंढ लो बैठकर, एक जगह बैठकर ध्यान लगा लो, यहीं मिल जाएंगे। निकट नीर की खबर न जानी, और मृग तृष्णा में खोजे पानी। नीर आपके एकदम निकट है, आपको प्यास लग रही है, जल खोजने आप कहाँ जा रहे हो? जल तो आपके नजीक है, पास में पड़ा है, लेकिन दूर दूर जाकर खोज रहे हो उसको। अरे भाई, जो राम जी नजदीक है उनको ही प्राप्त कर लो, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपकी भूख बुझ जाएगी।
तृप्त हो जाएगी, संतोष आ जाएगा। लेकिन बाहर मृग तृष्णा के अंदर खोज रहे हैं पानी को, मृग जल में पानी को खोज रहे हैं। तो मृग जल ही है, वास्तव में पानी नहीं है, केवल पानी की प्रतीति है। पानी दिखता है लेकिन पानी होता नहीं, इसीलिए उसका नाम मृग जल। रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊपर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो मृग दूर दृष्टि डालकर देखता है तो सब जगह उसे जल ही जल दिखाई देता है। वो होता है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन दिखता है जल। उस जल को पीने के लिए मृग दौड़ लगाता है और वहां पहुंचता है तो देखता है जल नहीं। इस प्रकार से दौड़ते 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 मृग प्यासा ही मर जाता, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये मृग जल के अंदर ये माया शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख मृग जल के सुख के समान है। इनके अंदर आप सुखों की खोज कर रहे हो तो ये सुख कभी मिलने वाले नहीं, इन सुखों से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। अतृप्त ही ये जीव चला जाता है। तो इसीलिए आपको सुख चाहिए, सद्य सुख हमेशा हमेशा का, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। उनके नाम में पराक्रम है। तो भरमियों सब संसार है, चीन सके नहीं कोई, और तुम अंतर में रमिरिया बाहर ढूंढे। बाहर ढूंढने से नहीं मिलेंगे जब तक आप भीतर में नहीं खोज करो। जिन पाया जिन घट ही पाया, और बायर फिर जन्म गमाया। वे जिनों को भी मिले हैं राम जी, उन सबको घट के भीतर मिले, बाहर किसी को नहीं मिले। और उनका सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप घट के भीतर, उनका आनंद स्वरूप घट के भीतर दर्शन में आया दिव्य नैनों से। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। वो परम धाम का आनंद पद का आनंद घट के भीतर आने लगा। तब जाकर महाराज हमारे जो उनके सस्वरूप दर्शन भगवान के हुए। बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन वो राम जी तो भीतर में मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। इसलिए महाराज के राम चरण मोह इचर चावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। वस्तु तो पड़ी है आपकी पूरब में और दौड़ लगा रहे हो पिछम में, उल्टी तरफ दौड़ लगा रहे हो। तो उल्टी तरफ दौड़ लगाने से भला कैसे चीज मिलेगी? जिधर वस्तु पड़ी है उधर जाओगे तो वस्तु मिलेगी। अब जिधर उल्टी दिशा के अंदर आप प्रयास करोगे तो कहाँ मिलेगी? तो जगत बिचारी क्या करे, तुझ गत लखी न जाए, बायर भीतर कहत है एक निरंजन राय। ये जगत बेचारी क्या कर सकती है? आपकी गति को लख नहीं सकती। आपकी गति बड़ी विलक्षण है, आपकी गति बड़ी तेज है। बाहर भीतर कहते एक निरंजन, बाहर भी और भीतर भी उतने ही है। वो निरंजन राय सब जगह समान रूप से व्याप्त है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। जब सभी ठोर में राम जी दिखने लग जाएंगे तभी वो भजन की उत्तम अवस्था आएगी, श्रेष्ठ अवस्था आएगी, चरम अवस्था आएगी। वो पराकाष्ठा है भजन की, ऐसा दिखने लग जाए। वो एक ही निरंजन राय सब जगह दर्शन में आना चाहिए, तो ब्रह्म को परसने की दशा है, इसके बिना तो नहीं है। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे सब चीजों का कि जल थल माही आप हो साक्षीभूत समान, जो रवि जल प्रकाश है सब घट में हरि जान। कैसे दृष्टांत दिया महाराज ने, कैसे समझाया कि आप जल में भी आप ही हो, जल भी आपके बिना नहीं हो सकता, थल में भी आप ही हो, थल भी आपके बिना नहीं हो सकता। और कैसे हो आप? साक्षी भूत समान। आप जल में भी साक्षी भाव से रहते हो, थल में भी साक्षी भाव से रहते हो, दृष्टा भाव से रहते हो, अलिप्त भाव से रहते हो विद्यमान उसके अंदर, लेकिन लिपायमान नहीं हो। न जल से लिपायमान हो, न थल से लिपायमान हो। न जल आपके बिना हो सकता है, न थल आपके बिना हो सकता है। जो रवि जल प्रकाश है सब घट में हरि जान। महाराज भाई सूर्य भी आपके बिना प्रकाशित नहीं हो सकता। सूर्य भी प्रकाश दे रहा है, प्रकाश प्रदान कर रहा है हमको, तो उसके मूल में भी आप ही। आपके कारण से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। आप नहीं होते तो ये सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य भी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाता।
सूर्य अपने आप को प्रकाशित कर रहा है तो आपकी कृपा से कर रहा है, आपकी दया से कर रहा है, आपकी मेहर से कर रहा है, आपके कारण से कर रहा है। और जो रवि जल प्रकाश से सब घट में हरि जान। और दूसरा महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि भाई जैसे सूर्य का प्रकाश जल के अंदर दिखाई देता है, वैसे ही महाराज फरमाने की राम जी घट के अंदर, सबके अंदर है, विद्यमान है। घट भर दो, अनेक घट भर दो, 100 घड़े भर दो, 100 ही घड़ों के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। 100 घड़े भरे और सूर्य तो एक है, लेकिन सबके अंदर दिखाई दे। जिस प्रकार से सब घड़ों में एक जैसा सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही सब घटों के अंदर राम जी। जितने भी शरीर है, सब शरीरों के अंदर वो राम जी का नूर है, राम जी का तेज है, राम जी का प्रकाश है। ये महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। तो सुनी सहजन साइया तुम बिन सिरजन हार, जहां देखूं जहां आप हो जो ज्ञान विचार। मैं सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर विचार करूं और देखूं, संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर विचार करूं और देखूं, केवली भगवंतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर विचार करूं और देखूं, तो जहां देखूं तहां आप हो। ज्ञान की दृष्टि से देखूं तो आपके सिवाय दूसरा नहीं है। यह अद्वैत भाव, दूसरा है ही नहीं कोई, दूसरे किसी की सत्ता है ही नहीं राम जी के सिवाय। माया का अपना कोई अलग से वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य के बिना किरण का कोई अस्तित्व है, वजूद है। सूर्य प्रकाशित नहीं हो तो क्या किरण आ सकती, प्रकाश दे सकती? इसी प्रकार से यदि राम जी नहीं हो तो ये राम जी की माया दिखाई नहीं दे सकती। जैसे सूर्य के बिना किरण दिखाई नहीं दे सकती, उसी प्रकार से राम जी के बिना राम जी की माया भी दिखाई नहीं दे सकती। ऐसा संतों ने ज्ञान समझाया, ऐसा सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने ज्ञान समझाया। और इस ज्ञान पर विचार करूं तो मूल में तो हमें राम जी ही दिखाई देते। माया का भी यदि दर्शन कर रहे हैं तो माया के मूल में कौन है, इस माया को उपाने वाले कौन है, इनके सृष्टा कौन है, जो साक्षी भाव से सबके अंदर रमते हैं, वो राम जी। तो जहां देखूं जहां आप हो जो मुंह ज्ञान विचार, ऐसे ज्ञान का विचार संतों ने दिया। और तुम सुनी सहजन साइया तुम बिन सिरजन हार। हे साईं, हे परमात्मा, हे राम जी, आपके बिना कोई जगह सुनी नहीं, कोई जगह खाली नहीं जहां आप नहीं हो। ऐसी रिक्त जगह कोई नहीं, एकदम खाली से खाली जगह में भी आप है। हाँ, पूरा कमरा खाली है, इसमें एक भी सामान नहीं पड़ा है, उसमें भी आप है। उसमें वायु तो है, उस वायु में भी आप है। वायु भी आपके बिना नहीं हो सकती। जल में आप है, थल में आप है, वायु में आप है, अग्नि में आप है, सब तत्वों में, आकाश में आप है, सब तत्वों में आप है। आपके बिना कोई तत्व हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। किसी भी तत्व का अपना अलग से वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं है आपके बिना। आप है तो सब है, आप नहीं है तो कुछ नहीं। सुनी सहजन साइया तुम बिन सिरजन हार, जहां देखूं जहां आप हो जो वो ज्ञान विचार। ऐसा ज्ञान का विचार मिल जाए तो फिर राम जी सर्वत्र दर्शन में आने लगे। ऐसे ज्ञान का विचार मिल जाए तो राम जी को कभी बिसर नहीं सकते, भूल नहीं सकते। जिधर देख रहे हैं उधर ही दर्शन में आ रहे हैं, तो उनका दर्शन सर्वत्र होता रहेगा। सब रूपों में उन्हीं राम जी का दर्शन होता रहेगा। अब चाहे वो रूप किसी का भी, रूप कैसा भी हो, किसी का भी हो, सब रूपों में राम जी दिखने चाहिए।
ऐसा ज्ञान का विचार संतों ने दिया। ये सच्ची भक्ति। जड़ चेतन परिमल परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, तुम कहाँ कीमत सबे, प्रीतन परसन प्रेम। आप कैसे हैं? जड़ चेतन परिमल परे। आप सब में होते हुए सबसे परे हैं। आप जड़ से परे हैं, चेतन से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, ध्यान से परे हैं, नेम से परे हैं। तुम कहाँ कीमत सब। आपकी कीमत, आपका मूल्य, आपकी वैल्यू कोई बता नहीं सकता किसी की तुलना करके कि आप इसके बराबर, इसके समान हैं। आप अमोलक हैं। प्रीतन परसन प्रेम, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसे आपकी सत्ता है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, वैसे ही आपकी अनुभूति है। पुष्प की सुगंध, खुशबू दिखाई देती है क्या? लेकिन पता तो चलता है कि ये गुलाब की खुशबू है, दिखती नहीं। और खुशबू को कोई हाथ से स्पर्श कर सकता है क्या? लेकिन पता तो चलता, अनुभव तो आता है कि ये मोगरे की खुशबू है। ऐसे ही राम जी के नाम के सुमरण का आनंद घट के भीतर आता है। वो निराकार है। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। लेकिन उनका अनुभव तो होता है। ऐसे राम जी का आनंद स्वरूप दर्शन का अनुभव होता है। सुध बुध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप है, सांसो सोग विचार। आप शुद्धि में भी आप ही हो, बुद्धि में भी आप ही हो, सुध बुध भी आप ही देते हो, संख्या में भी आप ही हो, जीव में भी आप ही हो, शिव में भी आप ही हो। आपके सिवाय दूसरा नहीं है कोई। इन सब में होते हुए भी हे नारायण, हे परमात्मा, हे हरि, हे राम जी, आप निर्लेप हैं सबसे, अलिप्त हैं सबसे, किसी में लिपायमान नहीं है। सांसा सोग विचार, सांसे में, सोग में, इन सब विचारों में भी आप ही है। लेकिन आप इन सब से न्याय, निर्लिप्त, किसी में लिपायमान, केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से आप सब में रहते हैं। जत सत सांवल साइया, तुम जाचक जगदीश, दाता मान अपमान ले, तुम शेषा तुम बीश। क्या फरमा रहे महाराज कि जत सत सांवल साइया, जति में, सती में और जांचने वाले में, देने वाले में, जत सत सांवल साइया, तुम जाचक जगदीश। आप जाचक में भी आप ही हो, मांगने वाले के रूप में भी आप ही हो, और देने वाले के रूप में भी आप ही हो। आपके सिवाय दूसरा नहीं है कोई। दाता में और मंगता में, दोनों में आप ही हो, दोनों आपके ही रूप है, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। तो जत सत सांवल साइया, तुम जाचक जगदीश, दाता मान अपमान ले, तुम शेषा तुम बीस। मान में भी आप ही हो, अपमान में भी आप ही हो, शेष जी में भी आप ही हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 अवतारों में भी आप ही हो, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। ऐसे आपका सत्ता है, ऐसे आपकी स्वरूप है, ऐसे आपका विस्तार है, इतना आपका विस्तार है कि कोई भी आपके बिना नहीं है। साई दिन धरणी धरा, साहिब साचा श्याम, ब्रह्मा विष्णु पाविया, कृष्ण गोपिका राम। हे साईं, आप दिन हो कि आपने इस इतनी बड़ी धरती को धरा हुआ है। इस धरती को धरने के लिए आपने शेष जी को निमित्त बनाया।
लेकिन उस शेष जी को बल भी आप ही तो दे रहे हो। शेष जी आपके नाम के सुमरण के आधार से ही तो इस धरती को धर रखी उन्होंने। आपके नाम के आधार से ही, आपके आपके बल के आधार से ही शेष जी ने अपने फणों के ऊपर इस धरती को धरा हुआ। तो साई दिन धरणी धरा, सायब सांचा शाम। हे सायब, हे श्याम, हे राम, आप सच्चे हो। आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहोगे। देश काल परिस्थिति में आप बदलते नहीं, वैसे के वैसे रहते हो। आप अनेक बार रचना करते हो। जब जब भी आप रचना करते हो तब तब आप ब्रह्मा विष्णु पाविया कृष्ण गोपिका राम। हर एक बार पृथ्वी जब रचना में आती है और हर एक बार महाप्रलय में जाती है, जब जब वो रचना में आती है तब तब आप ब्रह्मा को उपाते हो, विष्णु को उपाते हो, आप कृष्ण को उपाते हो, गोपियों को उपाते हो, राम को उपाते हो। अवतार ऐसे सारे आप सारी चीजें आपसे ही आती है। सब इन सबको आप ही भेजते हो। ओहू सोहू सभी किया शक्ति उपावन हार। दिन तो ही दिन साइया निरालंब निराकार। आप ही सबके आदि स्तोत्र हो। अहू भी आपने उपाया, आत्मचेतन भी आपने उपाया, सहू भी आपने उपाया, सांसें भी आपने उपाई, और शक्ति को भी आपने ही बनाया। पहले आपने माता शक्ति को बनाया, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महादेव को बनाया, इन सब को बनाया और रचना की आपने। ओहू सोहू सभी किया शक्ति उपावन हार। दिन तो ही दिन साइया निरालंब निराकार। हे साई आपको दिन है, हे परमात्मा आपको दिन है। आप निरालंब निराकार है, सब आकारों में आप है, लेकिन आपका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं, आपका अपना कोई एक विशेष रूप नहीं है। आप अरूपी है और आप निरालंब है। आपके किसी का आलंबन नहीं है, आपके किसी का आधार नहीं, आप निराधार है। आपके किसी का आसरा नहीं है, आप सबके आसरा है। सबके आपका ही आसरा है, लेकिन आपके किसी का आसरा। आप सबसे ऊपर है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे नीचे हैं। आप ही सबको शक्ति प्रदान करते हैं, आप ही सबको बल प्रदान करते हैं, आप ही सबको बुद्धि प्रदान करते हैं, आप ही सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। आप ही सब कुछ करते और कराते हैं। सब कुछ करते कराते हुए भी आप साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, अकर्ता भाव में आप ही रहते हो। इतना सब कुछ करने के बाद सबको निमित्त बनाकर आप ही कराते हो। जो कुछ हो रहा है इस संसार में, वो सब कुछ जो है आप ही कर रहे करा रहे हो। ये सारा खेल जो है आपका ही रचा हुआ है, और बाकी सब कठपुतली की तरह आपके ही इशारों पर नाच रहे। जैसे जैसे आप सबको बुद्धि देते हो, वैसे वैसे सब कार्य कर पाते हैं। जिसको जितनी बुद्धि दी है, जिसको जैसी बुद्धि दी है, उसके अनुसार वो करता है। सबके नियंता आप ही हो, सबको रेगुलेट आप ही करते हो, सबको आप ही चलाते हो। जैसे आप चाहते हो वैसे सब चलते हैं। इसीलिए आप रीझ जाओ, आप राजी हो जाओ, तो कुछ असंभव नहीं है आपके लिए, सब कुछ संभव है। आप खाली जगह को भर देते हो, भरी को खाली कर देते हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सबल है, समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही आपका नाम है। आपकी सारी शक्तियां आपके नाम में विद्यमान है। नाम और नामी, नामी की सब शक्तियां उनके नाम में आ जाती है। तो जो कोई भी आपके नाम का सिमरन करता है, आप उसके ऊपर रीझ जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो, और रीझ कर उसके ऊपर कृपा कर देते हो। कृपा करके उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हो, उसको पूर्ण काम बना देते हो। उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसकी जीवाझूण मिटा देते हो, उसका 84 मिटा देते हो। ऐसे आपको निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन कोय। सब बिन से सब उपजे, तुमने चल हरि होय। मरथ मरे की जो कोई भी अंजन के अंदर आया हुआ है, यानी शरीर के अंदर आया हुआ है, वो कोई निर्भय नहीं। लेकिन आप तो शरीर में आए ही नहीं, आप तो निरंजन है।
आपका कोई विशिष्ट एक अंजन नहीं है, आपका विशिष्ट कोई आकार नहीं है, तो आप तो कभी विनाश को प्राप्ति नहीं होती। विनाश तो शरीर का होता है। जिसने भी शरीर धरा है तो शरीर का विनाश होगा, क्योंकि शरीर प्रकृति का बना हुआ है, माया का बना हुआ है, माया से रचित शरीर है। तो जिसने भी इस माया से रचित शरीर को धारण कर रखा है वो निर्भय नहीं, उसको भय है इस शरीर के चले जाने का। तो निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन कोई। जो अंजन में है वो निर्भय नहीं, जो अंजन से रहित हो गया है वो निर्भय हो गया। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। तो निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन कोई। सब बिन से सब उपजे, तुमने चल हरि होय। सभी बिनसते हैं और सभी उपजते हैं, और हे हरि आपने चलो, आप स्थिर हो, आप वैसे के वैसे हो। आप न तो विनाश में आते हो, ना आप उपजने में आते हो, ना आप कभी पैदा होते हो, ना आपका कभी नाश होता है। आप वैसे के वैसे रहते हो, बाकी सब विनाश को प्राप्त होते हैं। जो भी जन्मा है वो सब जाता ही जाता है। विड़द भरोसो थारो ओ राम राय, विड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो हाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो हाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ज्ञान बने नहीं मोह, मैं पापारो भारो। सिमरण ज्ञान बने नहीं मोह, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सुवा पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तार्यो। सुवा पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तार्यो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो
भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो घाटम दास जात को मेणो बधिक पाप हथियारो घाटम दास जात को मेणो बधिक पाप हथियारो वाको ही बेकुंठ पठायो गुना बगस जो मारो वाको ही बेकुंठ पठायो गुना बगस जो मारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनख जमारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनख जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवाचारण जाल ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा